भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप। और उनका स्वरूप कैसा है? बाबा कहते हैं बैठे सोहा कामरूप कैसे, बैठे सोहा कामरूप कैसे, बैठे सोहा कामरूप कैसे, बैठे सोहा कामरूप कैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर सात रस जैसे, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, कहे शंभु पहि मात भवानी, वैसा वो कहे मात भवानी, कहे शंभु पहि मात भवानी, वैसा वो कहे मात भवानी, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जाने प्याया दरुवत कीन्हा, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जाने प्याया दुर्गत कीन्हा, जानी प्रिया दरियात कीन्हा, जाने प्याया दुर्गत कीन्हा, मैं भागया सुन हर दीना, राम भागया सुन हर दीना, भागया सन हर दीना, राम भागया सुन हर दीना। आज बाबा व्यास मंच पे ऐसे बैठे हुए ऐसे विराजमान हैं, मालूम पड़ रहा है कि शांत रस स्वयं ही शरीर धारण करके आकर के बैठ गया हो। इतने शांत बैठे हैं। माता पार्वती जी देखें प्रसन्न भाव में अवसर जान करके गई, माँ सुंदर समय जान करके जा करके बाबा के चरणों में प्रणाम करती हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को देखा और देख करके बाबा ने क्या किया? जानी प्रिया दरियाती कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। अब आप लोग बताइए आदर किसको दिया जाता है? बताइए आदर किसको दिया जाता है? छोटा बड़े का आदर करता है कि बड़ा छोटे का आदर करता है? बताइए जजमान जी। जजमान जी, आप जजमानिन जी का आदर करते हैं कि जजमानिन जी आपका आदर करती हैं? आप जजमानिन जी का सेवा करते हैं कि जजमानिन जी आपका सेवा करती हैं? ये बताइए पहले, अभी उत्तर मिल जाएगा। आप करते हैं ना? क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ भैया, जजमान जी को दिखा दीजिए बढ़िया से। तो करना भी चाहिए, महान व्यक्ति हैं। देखिए छोटा आदर करता है बड़े का, बड़ा आदर नहीं करता है छोटे का। परंतु यहाँ पर भोलेनाथ ने अपने पत्नी को आदर दिया, वो भी आदर नहीं, आदर का अति कर दिए। कहा जाता है ना कि अति कर दिया है। इस रामचरितमानस में दो ही महापुरुष ऐसे हैं जो आदर का अति किए हैं। एक भगवान शंकर हैं और दूसरे महाराज दशरथ जी हैं। जब महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए
तो दशरथ जी महाराज अति याद रे तुम तनय बुलाए, ये दो लोग ऐसे हैं आदर का अति किए हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि छोटे का आदर बड़े का आदर छोटा ही करे। यदि हमसे कोई छोटा व्यक्ति भी यदि वो कोई श्रेष्ठ व्यवहार कर रहा हो, यदि श्रेष्ठ व्यवहार करने जा रहा है ना, तो बड़े को भी चाहिए कि अपने अभिमान से नीचे उतर करके छोटे का आदर करे। आज यही कारण था कि भोलेनाथ ने माता पार्वती जी का अति आदर किए। और हमारे जजमान जी बड़े महान हैं, महान लोग ऐसे अपने अभिमान से उतार करके आदर करिए। इसलिए बाबा माँ का आदर करते हैं। आज मैया कहती हैं कि हे प्रभु, भगवान ने सोचा कि ये जगत की चर्चा करने नहीं आई है, जगदीश की चर्चा करने आई है। मां को प्रसन्न भाव में भगवान देखे और वाम भाग में आसन दिए। देखिए पहले मैया गई तो सन्मुख शंकर आसन देना, क्योंकि वो माँ हो गई थी। अब की बार देखिए, जब जीवन में पहली बार कोई चीज प्राप्त होता है और जो खोया हुआ चीज जब वापस मिलता है ना, तो वो पहली बार से अधिक प्रसन्नता होती है। आज खोया हुआ स्थान माता पार्वती जी को मिल गया, वाम भाग आसन हरि दीना। आज बड़ी प्रसन्न है और कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो समर्थवान हैं। हे प्रभु, यदि आप सच में अपनी अर्धांगिनी मानते हैं प्रभु, आप यदि मुझ पे प्रसन्न हैं, तो मेरा एक प्रश्न है। हे प्रभु, आप पूरे विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, और पूरा विश्व आपका सेवा करता है, और तीनों लोक में आपकी महिमा फैली हुई है। प्रभु, आप तो प्रभु समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के धाम हैं। हे प्रभु, शरणागतों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वो बन जाता है। प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरा एक प्रार्थना स्वीकार करिए प्रभु। क्या? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, प्रभु मेरे अज्ञान का हर कर दीजिए। शंकर जी बोले पहली बात कि आपको ज्ञान है, यदि आपको अज्ञान भी है तो भला मैं आपकी अज्ञानता का हरण कैसे करूंगा। माँ कहती है प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको छोड़ करके दूसरा कोई जन्म नहीं लिया है जो मेरी अज्ञानता का हरण कर दे। माँ कहती है प्रभु, उसका उपाय मैं बताती हूँ। क्या? कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, आप नाना प्रकार की कथा सुनाइए रघुनाथ जी की, क्योंकि रघुनाथ जी की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है अज्ञानता को समाप्त करने के लिए। भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। मुनि लोग जो परमार्थ पथ पर चलते हैं वो राम को ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्म कहते हैं। आप दिन रात राम 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 जपते हैं प्रभु। मेरा एक प्रश्न है, वेद पुराण उपनिषद सरस्वती मुनि लोग जो परमार्थ पथ पे चलते हैं, जिन राम की चर्चा करते हैं, क्या वो राम राम सो अवध नृपति सुत सोए, कि अजय गुण
अलखपति को। क्या आप लोग जिस राम की चर्चा करते हैं वो राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं कि कोई दूसरे राम हैं जिसको आप लोग ब्रह्म बताते हैं? और जहां तक मुझे पता है प्रभु, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता और ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता और ब्रह्म का कभी कोई आकार नहीं होता। ब्रह्म तो सदैव निराकार होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, बताइए प्रभु, ये बताइए यदि राम एक ब्रह्म है तो भला एक ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन सकता है? और यदि राम दशरथ जी के पुत्र हैं तो भला एक राजा के घर में जन्म देने वाले राजकुमार को, राजा के घर में जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सब लोग मिलकर के ब्रह्म क्यों बताते हैं प्रभु? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर और इस जन्म में आपके श्रीमुख से उनकी लीला सुन करके मेरी मति भ्रम में पड़ गई है। आपसे निवेदन है प्रभु, क्रोध मत करिएगा और जो प्रश्न मैं पूछी हूँ वो भी आज जो छूट गया है वो भी बताइए प्रभु। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? उसके बाद उनकी बाल लीला की कथा, जन्म की कथा, विवाह की कथा, वन गमन की कथा, क्या दोष हुआ ऐसा जो राज्याभिषेक भी विराजमान होने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था और वो वन में चले गए और वहां उनके भार्या का हरण हो गया। राम रावण में युद्ध हुआ, वहां से रावण को मार करके अवध में आए और अपने प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार किया। यहाँ तक तो मैं जानती हूँ कि पूरी कथा सुनाइए प्रभु।